वगैरह? मैं यूसुफ समा टीवी से बात कर रही हूँ। सनम बलोच, इस वक्त आसिया मेरे साथ हैं। आप जानते हैं आसिया को? किसको? आसिया को। आसिया को? जी नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आसिया तुम बात करो, वो कह रहा था मैं नहीं जानता। यूसुफ बात करो, आगे सुन रहा है वो तुम्हारी आवाज। हाँ, दे देना दे देना। यूसुफ यूसुफ कौन सा यूसुफ? नहीं, यूसुफ तो नहीं है, ये मेरा नंबर है भाई। यूसुफ की आवाज है ये? नहीं, यूसुफ कौन सा यूसुफ? ये यूसुफ क्या? उसने पहले तो यूसुफ ने बात की थी ना, उसने फोन किसी और को दे दिया। यूसुफ ने इस नंबर से बात की थी, लेकिन ये आवाज यूसुफ की नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं खान मोहम्मद बात कर रहा हूँ। खान मोहम्मद। खान मोहम्मद को जानती हो? खान मोहम्मद, यूसुफ आपके दोस्त है? नहीं, मैं बिल्कुल उसको नहीं जानती हूँ। मैं खान मोहम्मद बात कर रहा हूँ। यूसुफ जो कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, मैं इसको जानते हुए भी नहीं, यूसुफ नाम का। मैंने तो ये पूछा ही नहीं रिश्तेदार। आप एकदम से सफाइयां क्यों दे रहे हैं इतनी? हमने तो अभी कुछ पूछा ही नहीं, आप इतना डर क्यों रहे हैं कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो, मेरा दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खानदान में भी नहीं है। यूसुफ, आपके टेलीफोन से इस खातून को टेलीफोन जा रहे हैं, क्या आपका टेलीफोन कौन इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता है? मेरा टेलीफोन पे कोई यूसुफ नाम का बंद इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पहले मेरा एक सिम चोरी हो गया था, मैंने ये सिम नया निकलवाया। नहीं, इसी सिम से खातून इस सिम से कितने दिन पहले कॉल आई आपको? ये जी परसों रात आती रही है इसी नंबर से जो अभी आपने हमें दिया है। परसों रात में आप किसके साथ थे? आपका फोन किसने यूज किया है परसों रात? मेरा सिम किसी ने यूज नहीं किया, ये मेरे पास है, ओरिजिनल मेरा सिम है। मैंने इस फोन पे कॉल की थी। तो ये गलत बयानी कर रहा है, फिर यूसुफ ये गलत ने बयानी उठाया, कर रहा है। उसने बोला इसी नंबर से इसको ये धमकियां किसी दी जा और का रही नंबर है, हैं। इसको तंग नहीं करो। ये मोबाइल जो है यूसुफ बलोच का है, यूसुफ बलोच के पास होता है, उसके इस्तेमाल में होता है। ये गलत बयानी कर रहा है। जब से आपने समा का नाम लिया एकदम मुकर गया है और इसने खुद ब खुद ही सफाइयां देना शुरू कर दी हैं। जब से इससे कोई सवाल, भाई आपके फोन से हमारे पास रिसीव कॉल मौजूद है, सीपीएलसी के पास भी डेटा है इसका। आपकी लाइव कॉल हमारे शो में चल रही है, अगर आप सच नहीं बोलोगे तो आपको मसला होगा। नहीं, बिल्कुल आप फंसोगे, इसलिए सच बोलो, हकीकत बताओ। यूसुफ आपका क्या लगता है? मुझे सही बात बताओ। मेरा कुछ भी नहीं लगता है। मैं यूसुफ को जानते हो भी नहीं कि यूसुफ है कौन, कौन सा जो है। वैसे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, अभी मेरे याद में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो मेरा सिम कोई भी यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं खुद ही। चले ठीक है, हम आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकते, खुद ही फंसोगे। तुम्हारी मर्जी है, नहीं बताना चाह रहे ना बताओ। कादर खान साहब आप बताएं। ये तो अगर टेलीफोन इसके इस्तेमाल में अगर ये यूसुफ बलोच नहीं भी है तो जारी बात है सीपीएलसी और थाने वाले जो इंक्वायरी करेंगी जहां ये मोहतरमा के फ़ोन पे उनका टेलीफोन आया तो ये जुर्म में ज़रूर उसके साथ शामिल होगा। लेकिन मैं आसिया से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आसिया, यूसुफ बलोच को जो आपके पास टेलीफोन है उससे पहले आप कितने पेपर मुलाकात हुई है आप इनके साथ? कैसे सर? यूसुफ बलोच ने जो आपको फोन किया है, जिस टेलीफोन पे आप इनके पास चली गई है, इससे पहले कितनी मुलाकातें रही है उनके साथ? पहले ऐसे पार्क में मैं जाती थी ना बच्चे के साथ, तो ये पार्क में जूस बेचता था। कितनी मरतबा मुलाकातें होती थी उनसे? काफी मरतबा मुलाकात। तो क्या बातचीत होती थी आप दोनों की? ऐसे बस वो बोलता था तुम मेरे साथ रहो, मकान लो और मेरे साथ रहो। मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं जैसे भी पालूंगी, मैं बच्चे को पालूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इज्जत नीलाम नहीं करूंगी, चाहे मुझे झोली फैलानी पड़े, जो भी करना। आपने उसका आता पता मालूम किए? यूसुफ बलोच जो आपके साथ पार्क में मिला करता था, तो जब उनसे आपसे सवाल किए या आपसे ख्वाहिश जाहिर की शादी वगैरह का जो भी है, तो आपने उनसे पूछा नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना घर वगैरह? और जिस घर में ले गए वो घर किसका था? वो घर किसी बलोच का बोलते, मेरे को इतना नहीं पता। अभी पुलिस वालों से उस फ्लैट वाले का नाम पता चला है, अली गौर नाम है उनका। आप कभी उस फ्लैट में पहले गई थी? जी नहीं, कभी नहीं गए, आपको पता नहीं था एड्रेस का? यूसुफ ने आपको शादी का कहा था पहले और आप बातचीत करती थी, लेकिन आप शादी नहीं करना चाहते थे, वो ऐसे दोस्ती रखना चाहता था। आपने कभी उनको शादी का कहा? जी नहीं। कहा? जी नहीं। नहीं, आपने भी नहीं कहा। और वो सिर्फ बातचीत रखना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि आप उसके साथ रहें। जी जी। वो मेरे को काफी धमकियां देता था, कहता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, उठा लूंगा, तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकूंगा। लेकिन आसिया, तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, आज यहाँ पे बैठी हो, ठीक है, मीडिया पे आई हो जी। अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने बच्चे की खातिर एक और शहर में अकेली लड़की तुम आ गई। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम एक बंदे की बात से कैसे डर गई? क्यों डर गई? बाजी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा बेटा है। हाँ, तो मैं कहती हूँ मेरे बेटे को कुछ नहीं हो। उस दिन मैं
बिल्डिंग से छलांग लगा रही थी, तो पुलिस वालों ने मेरे को रोका, कहा कुछ देर तुम ठहर जाओ, तुम्हें नीचे उतारते हैं, तुम्हारा बेटा लेके आते हैं। मैं कहती थी मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। तो बाजी मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ वलीद है। आपने कोई पुलिस को इतला क्यों नहीं की? जो पहले पार्क में आपको तंग करता था वहाँ पुलिस भी मौजूद है, पार्क से बाहर भी मौजूद है, आपने किसी को इतला की कि ऐसा कोई शख्स है मुझे तंग करता रहता है? सर मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मैं पुलिस को बताऊंगी। उसने बोला पुलिस को मैं पैसे दूंगा, मैं छूट जाऊंगा और तुम्हारे जिम्मे मैं इल्जाम लगा दूंगा कि इसने मेरा चोरी किया है या कोई ऐसा वैसा, या तुम्हारा बच्चा उठा लूंगा। तुम्हें अंदाजा था वो इस हद तक जाके गंदी मैं हरकत कहीं करेगा? भी खड़ी होती थी सर अब्दुल्ला शाह गाजी पे, या कहीं काम करने जाती थी, अकेली थी, तैनात थी, वो बोलता था मैं आकर यकदम उठा लूं तुम्हारा बच्चा, तुम क्या करोगी? आपने फोन नंबर क्यों दिया उनको? चलो पार्क में आपको तंग करता था, आपने अपना फोन नंबर कैसे दिया उनको, क्यों दिया? बस पहले उन्होंने लिया था ऐसे, मेरे को पता नहीं था ये किस किस्म का बंदा है। आपने नंबर क्यों दिया उनको अगर आपको ये पता नहीं था और आपको धमकियां देते थे? आपने अपना मोबाइल, ये मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ ताकि और लोग भी सुने और लड़कियां भी सुन ले, क्योंकि ताकि ये इस तरह सवाल जो अंजाम मंजर साहब आदमी कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, तो वो क्लियर करना हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सारी बात क्लियर जी, करें, जी। ना कि हम जी, वन बिल्कुल। साइड एक तरफा बात करें। अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर मुईज? मुझे ये और बताइए आपके जो रिश्तेदार हैं पंजाब में, जी उनको पता है इस वाक़े का? जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। दुनिया में अगर अकेली कोई हैं मेरा होता तो मैं इधर इतने दूर कराची में धक्के नहीं खाती। डॉक्टर मुईज आप एक मैं बात इनसे करना चाहूंगी, अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं तो वो जो आपको तस्वीरों की धमकी दे रहा था, तो आया आप किससे डर रही थी? किससे डर के आप उसके अपार्टमेंट पे चली गई, उसके फ्लैट पे वो चली गई? बोलता था कि मैं अखबार में दूंगा, तुम्हारे को तंग करूंगा। अभी उसने बोला है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया है। मतलब वो अखबार में दे देता, मतलब खुद अपनी भी तस्वीर साथ देता ना, तो ये तो अब क्यों बंदा एक खुद को बदनाम करेगा? उसने बोला है कंप्यूटर के जरिए तस्वीरों को क्या से क्या हो क्या जाता किया है, है? मतलब उस और तस्वीरों मैं में वो खुद तुम्हारी भी है। तस्वीरें गलत करके अखबार में दे दूंगा। ये सनम बात यह है कि वो एक क्रिमिनल आदमी है, ठीक है, और ये इस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं वो अपनी सारी टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं किसी को फंसाने के लिए। कभी उसको धमकी लगाते हैं, कभी उसको तस्वीरों से ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह के बहाने वो कर रहा था, मैं आपकी तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं अखबार में दे दूंगा, पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। वो क्रिमिनल था। अब उसने जुर्म किया है, पूरे मीडिया पे भी ये बात आई है कि तो ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, अब तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई शक नहीं है, बिल्कुल, जाती हुई है, डॉक्टर इनके फौजिया, साथ मैं नहीं होना आपसे बात- चाहिए। एक आप औरत हैं, ठीक है, आप राय दें, आपको ये बात कहाँ पे गलत लग रही है, किस हद तक सही लग रही है, और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ब्लेम तो नहीं करूंगी, जाहिर बट जैसे अभी इन्होंने भी बात की है, लाइक अब पहले दोस्ती थी, अगर बातचीत थी, फिर नंबर भी दिया, फिर यू नो ये भी लड़कियों को पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि उनके क्या रिपोर्कशंस बाद में हो सकते हैं। तो बहुत मोहतात होकर इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अब अगर इतनी हिम्मत इसने कर ली है, मीडिया पर आ गई है, सब कुछ है, सो मेरा नहीं ख्याल कि अब डरने की ज़रूरत है या नहीं, अब तो वो नहीं डर रही। हाँ नहीं, डरने की बात नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीइंग अ फीमेल आपको डर लग रहा होता है, माशरे का जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है, उसकी फैमिली नहीं है, इमीडिएट फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी उसको था कि जी मेरी तस्वीरें अगर आ जाती हैं, यू नो वो सारी चीज़ें, वो प्रेशर ले रही है फॉर नो रीज़न। बीइंग अ फीमेल खाली चीज़ ये है ना कि एक औरत है और उसको उस चीज़ से डर लग रहा है। सो ये कि अब मुझे ज़ाहिर इमोशनल मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्व रही होगी या अट्रैक्शन रही थी उसके लिए, तभी जो है वो लेकिन ये बात लेकिन गलत है। ये अगर ऐसा अगेन कुछ बात होता है तो कि इस तरह इसमें ये देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, आपको किसी से मोबाइल जबरदस्ती करने का किसी को किसी की इज्जत के साथ आप नहीं खेल सकते, वो बंदा मुजरिम है जी। एक औरत है, अकेली है, एक आदमी जो कि ठीक ठाक भी है, सब कुछ है, कमा भी रहा है, और उसको ये लगा कि उसको पसंद भी कर रहा है, वो उसको अप्रोच भी कर रहा है, तो ज़ाहिर कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो डेवलप होगा, नेचुरल है। उन्होंने आगे बात मैं की। आसिया से सिर्फ, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, तो मैं डॉक्टर फौजिया सिर्फ आसिया से पूछना चाहूंगी कि आसिया अब तुम क्या चाहती हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी का खौफ है, तुम्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत की इज्जत, चाहे वो शादीशुदा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, आप किसी की इज्जत नहीं लूट सकते, नहीं हो सकते, नहीं। आप मुजरिम हो, चाहे कोई कितनी ही बुरी औरत क्यों ना हो, अच्छी औरत क्यों, आप कर ही नहीं सकते। मुझे ये बताओ, वो मुजरिम है शख्स,
उसको सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो? मुझे बस लास्ट में तुम एक जुमला बता दो कि तुम क्या चाहती हो। बाजी मैं इंसाफ चाहती हूँ। तुम चाहती हो उस बंदे को पकड़ा जाए? जी। तुम्हें सिर्फ वो इंसाफ मेरे चाहिए। को धमकियां दे रहा है, बोल रहा है तुम बाहर निकलोगी, शहर नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें छुरियां मारूंगा, तुम्हारा बेटा की खैर मनाओ और तुम्हारे ऊपर 10-10 बंदे लाऊंगा। ठीक है, चलें डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और यकीनन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और पता नहीं ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि क्या करें, और वो दन दनाते फिर रहे हैं वो मुजरिम। ये सनम बिल्कुल ये क्राइम है और ऐसा ऐसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट है भी है तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हक नहीं बनता, तब भी अगर उसको इसकी हक नहीं इन्वॉल्वमेंट पहुंचता थी है भी इस तब भी तरह हक नहीं बनता। हम लेते हैं आपसे इजाजत, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।